नमस्कार दोस्तों, मैं आपके यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो मेरी काफ़ी दिन बाद आ रही है इसलिए कि ईडब्ल्यूएस का एडमिशन खुले तो मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं वेट कर रहा था। पर जो ईडब्ल्यूएस का एडमिशन जनवरी में खुलना चाहिए था वो जनवरी में नहीं खुला, फरवरी में नहीं खुला, मार्च में नहीं खुला, अप्रैल में नहीं खुला। अब उसके डेट्स आ गए हैं कि वो 30 अप्रैल को खुलेगा और 30 अप्रैल को शाम 5 बजे से पहले खुल जाएगा। तो अगर हम 30 अप्रैल को एक बार छोड़ भी दें तो 1 मई से लेके और 15 मई तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं ईडब्ल्यूएस बच्चों के एडमिशन के लिए, जिसमें नर्सरी, केजी और फर्स्ट 3 क्लास के एडमिशन के लिए फॉर्म अभी खुलने जा रहे हैं। 30 अप्रैल से को खुलेंगे, 30 अप्रैल शाम 5 बजे से पहले खुल जाएंगे। और आप 30 को परेशान ना भी हो, आप 1 मई से लेके और 15 मई के बीच में आप इस फॉर्म को आप बड़े आराम से भरे जाके, और 20 मई को रिजल्ट आ जाएगा। और फॉर्म भरने का जो है वो उसमें पहले तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भरी जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप भर सकते हैं। एक तो पहला होता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको 1 लाख रुपए से नीचे का बनाना है। अगर 1 लाख रुपए से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट है तभी आप उसको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस डेट को इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है वो उस डेट से सिर्फ 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है, 6 मंथ ओनली। तो आपने जिस डेट को इनकम सर्टिफिकेट बनाया है वो भी देख लेना कि आपका वो 6 मंथ 1 मई से लेके 15 मई में ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर 15 मई से पहले अगर आपका वो ख़त्म हो रहा है तो वो आपका इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको नया अप्लाई करके फिर वो उसके हिसाब से भरना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जिस टाइम आपका एडमिशन के लिए स्कूल में नाम जाएगा, उस टाइम पे अगर अगर आपका 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है तो आपका उस टाइम पे एडमिशन नहीं होगा। आपको उस टाइम नया इनकम सर्टिफिकेट बना के देना होगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। तो ये आप ध्यान रखें ज़रा डेट्स का, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट के साथ डेट्स का ही लफड़ा हमेशा रहता है। जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पे इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, और जिस टाइम पे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस टाइम पे भी वैलिड होना चाहिए। यानी कि 6 महीने के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी होती है ईडब्ल्यूएस में राशन कार्ड की। राशन कार्ड के थ्रू में ये है कि जो एक क्रेडिट कार्ड की तरह राशन कार्ड आते हैं आपके पास, वो राशन कार्ड होना कंपलसरी है। ये नहीं कि राशन कार्ड का आप स्टेटमेंट ले आए, कंप्यूटर से निकाल के ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन राशन कार्ड आपको इशू नहीं हुआ। तो राशन कार्ड आपको इशू नहीं हुआ तो उस बेस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं तो भी आपको एडमिशन उस बेसिस पे नहीं मिलेगा। आपको राशन कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड की तरह राशन कार्ड होता है, वो आपको वहाँ सबमिट करना, फोटोकॉपी सबमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि उस पे डेट ऑफ इशू लिखा होता है कि डेट ऑफ इशू क्या है। आपको एडमिशन के बाद आप राशन कार्ड इशू आपको अगर होता है तो उस राशन कार्ड के बेसिस पे आपका बच्चा ईडब्ल्यूएस में पढ़ नहीं सकता है। वो उससे जिस दिन इशू होगा राशन राशन कार्ड, उसके बाद के डेट में तो एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसके पहले के डेट में एडमिशन नहीं होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। तीसरी चीज़ होती है कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे। कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। राशन कार्ड वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए उसमें। और उसके बाद आता है ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट। अगर ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट जिस डेट को बना है उस डेट से 1 साल के लिए वो नॉन क्रीमी लेयर वैलिड होता है। लेकिन 1 साल के बाद आपको एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर उसके लिए आपको हर साल बनवाना पड़ेगा नॉन क्रीमी लेयर। जब तक वो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपका अलग से बना हुआ होगा तभी तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जिस दिन नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा आपका, ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, ये थोड़े से डेट्स वाइज़ डेट्स के लिए बड़े प्रॉब्लम रहते हैं। जिस डेट को आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उस डेट से 1 साल के लिए एनसीएल वैलिड है, और उसके बाद आपको एनसीएल दोबारा बनवाना पड़ेगा। इसके बाद होता है सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी। सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के अंदर बच्चे को अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर आपको सर्टिफिकेट मिली हुई है तो सीडब्ल्यूएसएन में आप फॉर्म भर सकते हैं।
इनकम सर्टिफिकेट, जहाँ तक मैंने बताया, इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली एसडीएम ऑफिस से बना होना चाहिए। राशन कार्ड अथॉरिटी जारी करती है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, एसडीएम ऑफिस से बना होना चाहिए दिल्ली का। कोई राशन कार्ड अगर आपके पास दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के बाहर के राशन कार्ड में फॉर्म ना भरें, उस पर एडमिशन नहीं मिलेगा। अब ये जो आप 1 मई से लेके और 15 मई के बीच में अगर आप अपना फॉर्म भरते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबको एडमिशन मिल जाएगा। इसका जो लिस्ट है वो 20 मई को आएगा। उसके बाद वो स्कूल में, जिस स्कूल में आपका नाम जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक होने शुरू होंगे। जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे और पता लगेगा ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीएल नहीं है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपका पता लगा कि आपने जिस इनकम सर्टिफिकेट पे अपना फॉर्म भरा है वो इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप लेटेस्ट उस टाइम अप्लाई करेंगे फिर बन के आएगा। अगर इसमें जो भी टाइम लिमिट होता है, जैसे कि जिस टाइम आपने 20 तारीख को ड्रॉ आ गई, 21 तारीख को आप स्कूल में पहुंचे, वहाँ पे मान लो कि अगर उन्होंने 20 दिन, 25 दिन, जितने दिन का भी डेट दिया है कि इतने दिन के अंदर एडमिशन होना चाहिए, तो उतने दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट बन के आ जाएंगे, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर उतने दिन में आपके डॉक्यूमेंट बन के नहीं आए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। फर्स्ट लिस्ट जो है वो 20 मई को आ जाएगी। फर्स्ट लिस्ट में जरूरी नहीं है कि जितने लोगों के नाम आएंगे सबके एडमिशन हो जाएंगे। फर्स्ट लिस्ट के 2 महीने बाद दूसरी लिस्ट भी आती है। जब फर्स्ट लिस्ट के लोग पेपर डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे, उनका एडमिशन नहीं होगा कुछ लोगों का, तो सेकंड लिस्ट आएगी। फिर सेकंड लिस्ट में के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। अगर आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है तो आपको सेकंड लिस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना है। सेकंड लिस्ट में भी नाम आ जाता है कई बारी, और तो उस टाइम आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, तो उस टाइम सेकंड लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, डेट्स वगैरह का ध्यान रखें। इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैलिड होती है। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जिस डेट को बना है 1 साल तक एनसीएल वैलिड होता है। जो भी आप एनसीएल नेक्स्ट बनवाएंगे वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। एनसीएल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है लोअर इनकम ग्रुप का जो ओबीसी है उन्हीं को सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। जो हायर इनकम ग्रुप के ओबीसी हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से जब अब आप अपना फॉर्म भरने की तैयारी शुरू करें, और क्या बोलते हैं वो, आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पहले तैयार करें, और नहीं है अगर तैयार तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पे लग जाएं। अगर ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है जब आपका नाम, आप फॉर्म भर भी दो, नाम आ भी जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है इसलिए एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये आपको भी बुरा लगता है और उस स्कूल को भी बुरा लगता है जिस स्कूल में आपका नाम जाता है और वो आपका एडमिशन नहीं ले पाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वजह से। और स्कूल चाह के भी इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये रूल है और एजुकेशन डिपार्टमेंट इन चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। कारण ये कि स्कूल ने कई बार एडमिशन ले भी लिए, बच्चे पढ़ा भी रहे हैं, 2-2 साल बाद जाके एडमिशन को कैंसिल कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। कह रहा है कि नहीं जी ये तो वैलिड ही नहीं है, ये तो ईडब्ल्यूएस वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जिस दिन में एडमिशन लिया उसके 2 दिन 3 दिन के बाद का इनकम सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो ये आपने 3 दिन पहले एडमिशन कैसे ले लिया? अरे जिस टाइम फॉर्म भरा गया था उस टाइम वो वैलिड था, लेकिन उसके बाद जब नाम लिस्ट में आया उस टाइम हो सकता है कि वो 6 महीने से ज़्यादा हो गए। उसने नया बना के दे दिया, वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद का डेट का है, तो मानने को तैयार नहीं है एजुकेशन ऑफिस। तो इसलिए कोई स्कूल चाह के भी आपका इन चीज़ों में मदद नहीं कर पाएगा, चूँकि एजुकेशन ऑफिस कोऑपरेट नहीं कर रहा तो स्कूल कैसे कोऑपरेट करेगा? तो इन चीज़ों को आप भी समझें और अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार करके रखें। जब आपको जानकारी होगी तभी आप डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार करके रखेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर आपको उस टाइम पे परेशान होना पड़ेगा। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ, आपके बेस्ट विशेष के साथ कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए और आप अपने फॉर्म भरें, और इसके साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। और इसके अलावा एक क्या बोलते हैं, क्लास सेकंड से लेके और क्लास 8 तक के एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस के फॉर्म अलग से निकलेंगे। वो इस टाइम नहीं निकले हुए हैं। इस टाइम सिर्फ नर्सरी, केजी और फर्स्ट का फॉर्म निकला हुआ है। तो क्लास सेकंड के जब फॉर्म निकलेंगे, क्लास सेकंड से लेके और 8 क्लास तक के लिए, तो उस टाइम मैं फिर से एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें
ताकि आपको जिस टाइम मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। धन्यवाद।